नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज। लगातार नई और ताजा जानकारियों के लिए हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। पेश है एक खास खबर। इंदौर के समीप भोरासला गांव में किसान सुरेश पटेल ने उनकी जमीन पर डॉक्टर विनोद भंडारी द्वारा कराया जा रहा निर्माण कार्य रोकने के लिए पुलिस प्रशासन को आवेदन दिया गया है। उन्होंने निर्माण कार्य को अवैध बताया है। इसको लेकर उन्होंने कोर्ट के आदेश का हवाला दिया है। आवेदक सुरेश पटेल द्वारा पुलिस प्रशासन को दिए गए आवेदन में उन्होंने बताया है कि उनकी भूमि पर से डॉक्टर विनोद भंडारी द्वारा उन्हें अवैध तरीके से बेदखल कराकर कब्जा प्राप्त कर लिया गया एवं भूमि पर पूर्व में किए गए निर्माण कार्य को तोड़ा जा रहा है और डॉक्टर विनोद भंडारी द्वारा नया निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। भूमि पर से बेदखल करने पर सुरेश पटेल द्वारा पिछले दिनों उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में रीट याचिका प्रस्तुत की गई थी, जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया और मौके पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए गए। जिसके बाद सुरेश पटेल ने पुलिस प्रशासन को आवेदन देकर यहां मांग की है कि मौके पर यथास्थिति बनाए रखने के कोर्ट के आदेश का पालन करवाया जाए। साथ ही डॉक्टर विनोद भंडारी के द्वारा करवाए जा रहे अवैध निर्माण को रोका जाए। साथ ही इस भूमि पर किसी भी अनावश्यक की घुसपैठ रोकने की मांग भी उनके द्वारा की गई है। सुरेश पटेल के परिजनों ने डॉक्टर विनोद भंडारी पर दबाव बनाने का भी आरोप लगाया है। ये सभी दूर दे दी स्टे की कापी वाली, बाकी ये देखो ना सर, आपके सामने ही है कितना क्या काम चल रहा है स्टे आने के बाद में भी, और सभी दूर हमने लगा भी दिए, कार्रवाई पटवारी वगैरह ये थाने आने पे सब दूर दे दिए, फिर भी ज़बरदस्ती काम चले जा रहा है। ये तो सर पूर्ण रूप से देख ही लीजिए आप, कोई भी पालन नहीं करा जा रहा है इसमें, एक भी कोई भी कोर्ट का पालन नहीं कर रहे हैं। काम पे काम चला जा रहा है, डे नाइट रात में भी काम चल रहा है, दिन में भी काम चल रहा है। ये काम टोटल 4 दिन के अंदर ये पूरा काम हुआ है। हाँ भैया, इसके बाद आपने कोई शिकायत और करी है? शिकायत तो निरंतर रूप से चल रही है। निरंतर रूप से तो भैया ऐसा लगता है ये अरविंदो हॉस्पिटल है, इसका जो मालिक है भंडारी है, नेताओं के कारण या किसी और दबाव के कारण ये आप लोगों को भी दबा रहा है और ये कंस्ट्रक्शन भी बंद नहीं कर रहा है। हाँ वो है ना सर, नेता नगरी वगैरह सभी है। बाकी हम क्या करेंगे अभी, अगर हम कुछ करते हैं तो हमारे ऊपर प्रेशर डाल के और हमारी बुनियादें हिला दी जाती है। भैया भंडारी का किसी तरह से आपके ऊपर कोई दबाव बना है? नहीं, भंडारी का तो हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है, बस यही दबाव है कि सर ये पूरा जो ज़मीन के ऊपर है ज़बरदस्ती काम चला जा रहा है। ये स्टे की कापी है हमारे पास में, 11 तारीख का लिया हुआ है, लेकिन अभी तक कोई काम बंद नहीं है। भैया कितने पहले, मतलब कितने महीने पहले आप लोगों ने स्टे के लिए अप्लाई किया था और कब जाके आप लोगों का स्टे के लिए तो हमने अभी 8 दिन हो गया स्टे के लिए। विवाद का जो विषय है वो ये है कि ये जो ज़मीन है माननीय श्री सुरेश पटेल साहब की जो माताजी के नाम पर रजिस्टर्ड है, उनके सारे दस्तावेज, लीगल दस्तावेज इनके पास मौजूद थे। डॉक्टर विनोद कुमार भंडारी ने इन दस्तावेजों का जो उपयोग है वो गलत तरीके से कोई दस्तावेज तैयार करे थे, उसका उपयोग उन्होंने व्यापम घोटाले में जमानत के रूप में किया था। जमानत में जब उपयोग किया गया था और न्यायालय को ये जानकारी हुई, संज्ञान में आया कि ये जो दस्तावेज बनाए गए हैं ये पूर्ण रूप से इनलीगल या फिर जाली है, तब फिर उन लोगों ने इनसे नकद स्टाम्प ड्यूटी वो करवा के बैंक में एफडी करवा के और फिर उसके आधार पर इनको व्यापम की जो जमानत थी उसको आगे रिलीज करा गया था। अन्यथा जब व्यापम घोटाले का जो मैटर आया था उसमें उनको ने ये बोला था कि अगर ये मतलब क्या कहते हैं दस्तावेज के आधार पर अगर भूमि नहीं मिली तो हम आपके ऊपर वापस से कार्रवाई करेंगे व्यापम की। इन्होंने एफडी करवाई, एफडी करवाने के बाद में फिर ये जो ज़मीन के जो दस्तावेज थे उसका दुरुपयोग करते हुए यहाँ पर इन लोगों ने जो है अतिक्रमण करने का प्रयास किया था। उसके अगेन हमारी तरफ से केवल एक ही मतलब गार्ड मौजूद था, वो दुबे जी थे। 3 गार्ड जो थे वो जो अलग अलग शिफ्टों में 8-8 घंटे की शिफ्ट रहती है, जो 2 गार्ड थे वो अपने अपने घरों में थे। इन लोगों ने जब यहाँ पर क्वार्टर तोड़ने की कोशिश करी गई थी तो हमारे गनमैन ने हवाई फायर करा था और इनकी तरफ से 40 गोलियाँ पहले चल चुकी। गोली का जवाब आदमी अपना बचाव करने के लिए तो हवाई फायर करेगा ही सही। और पुलिस ने जो तीनों गनमैनों पे जो कार्रवाई करी वो पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं दबाव बनाते हुए करी गई। मेरे पास में इसका एविडेंस है, सबूत है, समय आने पे मैं पेश करता हूँ।